नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका सलोनी देवराड़ी ब्लॉग्स में। और आज हम जा रहे हैं प्राणमती गदेरे की ओर, जहाँ कि आपने न्यूज़ में और सब जगह चर्चाओं में आजकल की यहाँ 2-3 बार के बादल फटने से काफ़ी तबाही हुई है। और वैसे तो काफ़ी खूबसूरत दृश्य है यहाँ का, इधर उधर और वादियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और सामने फराली गांव दिख रहा है, जो कि सारी सुविधाओं से अभी फ़िलहाल के लिए वंचित हो चुका है, क्योंकि यहाँ से पार के लिए गाड़ी की सड़क हुआ करती थी। लेकिन जब से आपदा आई है तब तक इस गांव का संपर्क जो मेन मार्केट फराली है वहाँ से कट गया है। और आप सोच रहे होंगे कि अचानक मैं इस ब्लॉग में कहाँ से आया, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि सलोनी फ़िलहाल ब्लॉग नहीं बना पा रही है, क्योंकि इसकी पढ़ाई का जो डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसलिए फ़िलहाल उसने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया है। तो इसलिए उसके ब्लॉग को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कुछ दिन के लिए मेरे पास है। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये सोचें कि सलोनी देवराड़ी का ही है, और चैनल तो सलोनी देवराड़ी का ही है, लेकिन इसमें आवाज़ यानी कि मेरी उसके पापा की है। तो आइए चलते हैं आगे, आपको दिखाएंगे कि क्या क्या तबाही इस प्राणमती गदेरे से यहाँ पर हुई है। और एक त्रासदी से गुजरता हुआ यह क्षेत्र है, और जब कितने खूबसूरत पहाड़ यहाँ पर दिख रहे हैं। आप जैसे सामने देख रहे होंगे कि एक श्रृंखला दिख रही है हरी भरी, और जहाँ से ये गदेरा आता है तो वो सामने यहाँ से ये गदेरा आता है, और ये जो सोल घाटी कहा जाता है, सोल घाटी से रतगांव, सोल डूंगरी, और ये जो सोल घाटी है और रतगांव है वो एक बुग्याल का इलाका है। वहाँ पर काफ़ी अत्यधिक वर्षा होती है, और अन्य सालों भी वर्षा होती थी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हुई है। और पिछले कुछ सालों से इस गदेरे में लगातार ही अतिवृष्टि के कारण बाढ़ जैसा सैलाब आ रहा है। पिछले 2-3 साल पहले भी रतगांव में ऐसे ही कुछ हुआ था, तो पूरा ढाढर बगड़ बह गया था, पूरा पुल हुल जितने भी संपर्क मार्ग थे सारे बह गए थे। और एक बार फिर से 2023 में ये लगातार 3 दिन यहाँ पर अतिवृष्टि हुई। अतिवृष्टि के कारण एक फ्लड आया, और फ्लड इस सब कुछ को बहा के ले गया, एक हंसती खेलती ज़िंदगी को मूलभूत सुविधाओं से दुश्वार कर गया। तो आइए चलते हैं, आपको वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पुल का सामान भी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, और बहुत ही जल्दी ये पुल बनकर तैयार हो जाएगी। और एक बार जो कि ये थराली गांव, सोना गांव, पैनगढ़ जो कि यहाँ से गांव हैं, एक बार फिर से मूलभूत सुविधाओं से और मेन मार्केट से कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ क्षणों बाद तो आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे ये पूरा रगड़ जैसा दिख रहा है, पूरा फ्लड आया, जबकि इस गदेरे का साइज इतना बड़ा नहीं था, एक गदेरा ही कहा जाता था, लेकिन अब इसने नदी का रूप ले लिया है। और मेरी उम्र लगभग अभी 40 वर्ष की है, और 40 वर्ष से अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि बारिश भी हमेशा ही होती थी, हर बार होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे समय ऐसा बदलाव हो रहा है समय में कि न जाने क्यों ऐसी आपदाएं आ रही हैं। और ये जो बादल फटने की घटना है, आज से लगभग 6-7 साल पहले ऐसे कुछ नहीं सुनाई देता था कि कहीं बादल फटा हो, ऐसा कभी भी नहीं होता था। लेकिन ये 5-6 सालों में पता नहीं ऐसी प्रकृति में क्या बदलाव हुआ कि लगातार उत्तराखंड में अधिक से अधिक बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। और इसके लिए प्रकृति जिम्मेदार है या मनुष्य, ये तो सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, तो प्रकृति अपना पुनर्रूप लेने के लिए एक बार ऐसी त्रासदी दिखा रही है। और ये 5-7 साल के बाद ही ऐसा हो रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ये बादल फटना जो कि आज एक आम बोलचाल की भाषा हो गई है उत्तराखंड में, बादल फटना, लेकिन ये 6-7 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, और इससे भी अत्यधिक बारिश होती थी, लेकिन बादल फटने की घटनाएं कभी नहीं होती थी। तो ये पता नहीं क्या कारण ऐसा रहा है।
कि प्रकृति के साथ मनुष्य ने कुछ न कुछ तो गलत व्यवहार किया है, जिस कारण ऐसी घटनाएं आए दिन अब उत्तराखंड में देखने को मिलती है, जिससे कि जन धन की तो हानि होती है और सारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी उत्तराखंड की चौपट होती जा रही है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा पुल था नीचे गदेरे में, जहाँ पे हम अभी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये है प्राणमती का गदेरा, जो कि रतगांव सोल घाटी से गुजरता हुआ आता है और ये यहाँ थराली में पहुँचता है और थोड़ी सी आगे पे ये पिंडर नदी में मिल जाता है। लेकिन इतने बड़े पत्थर आप देख रहे होंगे, अभी हम आपको थोड़ी जा कर के दिखाएंगे कि इतना बड़ा फ्लड यहाँ पर आया था कि आप सोच नहीं सकते कि उस दिन यहाँ पे क्या स्थिति रही होगी। और यहाँ से जहाँ से ये नदी दिख रही है, यहाँ से ऊपर लगभग ये 30 मीटर के ऊपर का एरिया है जहाँ पे ये बाइक खड़ी हुई है। इतना ऊपर तक पानी आया था और आप सोच सकते हैं कि कितना अधिक पानी उस दिन इसमें रहा होगा। और लगातार ये घटना 2 दिन हुई, हर तीसरे दिन बाद ये घटना हुई यहाँ पर, और तीसरी बार भी ऐसी घटना हुई। और जो यहाँ पे ये वैकल्पिक पुल बनाई है थराली गांव और इन लोगों ने मिल कर के, तो ये तीसरी बार ऐसा हुआ है। और यहाँ पे पुराना पुल जो था वो लोहे का पुल था, जहाँ से कि गाड़ियाँ गुजरती थी और गाड़ियाँ मतलब यहाँ से पैनगढ़ तक के लिए ये रास्ता, ये रोड जाती थी। लेकिन आज की डेट में ये पूरा संपर्क कट चुका है इन गाँवों का इस मार्केट से, जो कि थराली मार्केट है। और आगे आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतने बड़े पेड़, इन पेड़ों का कोई पार नहीं है। ये कितने लंबे पेड़ हैं, इतने लंबे पेड़ इसमें बह कर के आए हैं। और ये पेड़ तो कुछ नहीं है, सामने आप चट्टानें देखो, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं कि इनको कोई बड़ी से बड़ी मशीन भी हिला नहीं सकती है। तो कहते हैं कि प्रकृति का जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है पानी। और आज दिख रहा है कि पानी पे कितनी बड़ी ताकत होती है। और यहाँ पे जो घर गांव प्रभावित हुए हैं, यहाँ पे सामने प्रेम बुटोला जी का घर था, उनका घर पूरी तरह से इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ है, जो कि काफ़ी दुखद घटना हुई। और सबसे अच्छी बात यह रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई यहाँ पर, क्योंकि उन्हें पहले ही सचेत कर दिया गया था सोल वासियों की तरफ से कि ऐसा फ्लड आ रहा है। तो उन्होंने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहले ही वो पहुँचा चुके थे। लेकिन उनकी जो जमा पूंजी थी, पूरी ज़िंदगी की अच्छी खासी मकान उन्होंने बना रखी थी, लेकिन वो पूरी मकान पूरी तरह से डैमेज हो गई इस आपदा में। तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है। अब यहाँ देखिए आप, ये पेड़ हैं यहाँ पर, और इस पेड़ के लगभग 15 मीटर ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ था, क्योंकि ये रेत के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो 15 मीटर ऊपर तक इसमें पानी चढ़ा हुआ था। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फ्लड यहाँ पर आया था। और जो ये घटना यहाँ पे घटित हुई, जो ये फ्लड आया, ये पहला फ्लड जो आया था वो 13 अगस्त को आया था। और 13 अगस्त में ये पूरा मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, उधर जो मकाने थे उन्हें तो पूरी तरह से नुकसान उस समय भी हुआ था। लेकिन उसके बाद वैकल्पिक, यहाँ से जो वैकल्पिक पुल था वो थराली गांव और इन लोगों ने सहयोग से, आपस में सहयोग से बनाया था। और ये 17 अगस्त के पहले जो फ्लड आया था 17 अगस्त को, उसके ये पुल बनाई गई थी थराली ग्राम सभा द्वारा, और उसके बाद ये फिर बह गई थी। और यहाँ पहले लोहे की पुल थी इसी स्थान पर। और फिर दोबारा जो फ्लड आया इसमें 17 अगस्त को आया, और 17 अगस्त में ये पूरी तरह से तहस नहस कर गया इस इलाके को। और आप सामने देख सकते हैं कितनी बड़ी चट्टानें इसमें आ रखी हैं। और सामने पावर हाउस है कि जहाँ पे बिजली उत्पादन होता है, लेकिन वहाँ तक भी ये पूरा कहर बरपा, इस प्रलय का जल प्रलय ही कहा जा सकता है इसको। और उसके बाद फिर 17 अगस्त के बाद फिर थराली वालों ने इसमें वैकल्पिक पुल बनाया था। ये पुल 17 अगस्त के बाद ये थराली, सोना और पैनगढ़ इन ग्राम सभाओं ने मिलकर बनाई थी। उसके बाद फिर दूसरे दिन फ्लड आया और उसके बाद ये पुल भी बह गई थी। लगातार मेहनत के बाद उनकी मेहनत पे पानी फिर गया था। और अब मैं थोड़ा पुराने पुल का आपको यहाँ से आइडिया बताता हूँ कि जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, पुल था
और यहाँ स्कूल का इधर वाला छोर था और वो सामने जो दिख रहा है हल्का सा, आप शायद देख पा रहे होंगे, ये उस पुल का दूसरा छोर था। तो इतनी बड़ी यहाँ पर पूरी लोहे की पुल थी। आज उस पुल का कोई भी नामो निशान यहाँ पे नहीं है। और इतने बड़े बोल्डर आए हैं, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बोल्डर इसमें बह कर के आए हैं। और इतनी कटान किया इस नदी ने कि जो कि यहाँ पे एक समतल इलाका था वो अब इतना नीचे चला गया है। और सामने उधर प्रेम बुटोला जी का घर था जो कि पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और अभी हम फिर कभी आएंगे तो आपको उस घर को, खैर आपने अन्य वीडियो में उस घर को देखा होगा क्योंकि प्रत्येक न्यूज़ चैनल पर ये बात चली थी। तो ये है प्राणमती का गदेरा। इस गदेरे ने इस बरसात में सबसे ज़्यादा हाहाकार मचा के रखा इस क्षेत्र में। और इस जो सामने दिख रहा है जहाँ आप लाइटें दिख रही होंगी, ये राली गांव है। और इसके उधर सोना गांव है, फिर पैनगढ़ गांव है। तो इन सब का संपर्क कट चुका है मेन मार्केट से, मुख्य सड़क से। और आजकल ये वैकल्पिक पुल केवल पैदल आवाजाही के लिए यहाँ पर बनाया गया है। और जो कि फिर अगर कभी फिर ऐसा हुआ तो ये तिनके की तरह बह जाएगा, जहाँ इतना बड़ा लोहे का पुल नहीं दिखा। तो क्योंकि ये तीसरी बार की कोशिश है उन लोगों की और लगातार उनकी मेहनत पे प्रकृति ने पानी ही फेरा है। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार आए दिन उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं मानव जनित इनको कहा जाएगा, क्योंकि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ मनुष्य कर रहा है और कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति अपने स्वरूप के परिवर्तन कर रही है, तो इसका ये असर है। और ये कितना कटान इस नदी ने किया है आप देख सकते हैं। जबकि पहले आज इसका दायरा लगभग 100 मीटर चौड़ी हो गई है, जबकि ये कम से कम 30 मीटर तक ही ये गदेरा था एक छोटा सा, और आज ये भीषण नदी का रूप ले चुका है। तो आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की घटना फिर दोबारा न हो और सब लोगों का जनजीवन सामान्य चले। और प्रकृति से भी मैं अनुरोध करना, निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा भगवान से कि इस प्रकार की घटनाएँ फिर से नहीं होनी चाहिए। इसमें मानव हानि तो होती है, कृषि भूमि की हानि हुई है, और साथ में जो सरकारी संसाधन है उनका भी नुकसान हुआ है। आप देखिए ये करोड़ों की लागत से पुल बना था और ये बह गया है। अब दोबारा जो पुल बनेगा तो उसमें भी कई करोड़ों खर्च होंगे। जहां उन पैसों ने विकास पर लगना था वो बार बार फिर किसी कार्य पर लगता रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्षति है पूरे उत्तराखंड के लिए। तो फिर आगे आपको दिखाएंगे जब फिर आएंगे। और इसी के साथ आज के ब्लॉग की हम यहीं पे एंडिंग करते हैं, और फिर जब आएंगे तो कभी अन्य क्षेत्रों को आपको दिखाएंगे। दिखाने का मकसद ये था कि कितनी बड़ी त्रासदी इस गदेरे में हुई थी और ज़्यादा कुछ नहीं। आगे कहना चाहिए कि सब खुश रहें, मंगल से रहें और इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। धन्यवाद।